कामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा, तुमसे निकाह कर लूंगी, वो बकर को छोड़ दूंगी। हीर का साथ मिर्जा की मौत है। कलमा शहादत। अपनी जिंदगी की गलतियां गिनती हूँ ना, तो तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती गिनती हूँ। अम्मा का सामना कैसे करूंगी? ना कोई है ही नहीं अपना, तो चला गया ना। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा हीर, मैं उनसे कैसे बात करूं। कहाँ जा रही हैं आप? बेटा रहा तो अपनों में जाता, मेरे बेटे के मौत की जिम्मेदार ये है, तो बात ही नहीं करता मासूम। तो आज ये सब कुछ नहीं हुआ। तुम दोनों को दूल्हा दुल्हन बनाया, शादी करवाई। तुम लोगों ने मेरे आंगन में कितनी खुशियां बखेरी थी। भाई मैं दिल नवाज से डरती नहीं, दिल नवाज के खिलाफ गवाही दूंगी मैं। तुम दोनों को मिलाना आसान काम नहीं था। जरूर सजता है तुम पर ही। जिन्होंने मिलाना था वो चले गए मिला के। सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी मांग रही हो तुमसे। जिंदगी की सबसे भारी गलती हो। तुम एक काम करो, तुम मुझे छोड़, तुम दिल से अपना ले। मैं और कुछ नहीं मांग रहा मैं आपसे। तूने कोच से अगर मदद नहीं मांगी होती। उस लड़की को आजाद करवाया जो मिर्जों की बेटी है। इजाजत किसी के घर से बेटी उठाई जाए तो कैसा लगता है? मेरे बेटे की सजा खत्म हुई तो तुम्हारा बेटा करने की सोच भी नहीं सकता। जो मेरा भाई कर सकता है वो तुम्हारी आजादी की आजादी हुई, तुम्हें भी आजाद किया। अच्छा है, मिर्जों को भी पता चलना चाहिए तुम्हारे भाई ने जो किया मेरे बेटे ने भी वही किया। और तुम्हारे घर से मेरे भाई ने मिर्जों की बेटी को कोई बदनाम कर सके। मैंने ऐसा चाहा तुम्हारे भाई के होते हुए कि तुम्हारा भाई अब तक है ही इसलिए क्योंकि कम से कम मेरे भाई के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। जनाजा उठा रहा है ना इस वक्त मिर्जा। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ वो जो मिर्जा था लाश कहाँ गई उसकी? भाई मुझे कोई सोच भी नहीं रहा, क्योंकि मैं जो अब इसके साथ करूंगा हीर से कहो वापस आ जाए। मैं चाहूँ तो उसका भी उठा दूं। अभी तो तुम्हारे भाई की जिंदगी मुश्किल है ना। उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए। मिर्जा और हीर से कहो जिस लड़की से तुमने शादी की है, जिंदगी की गलतियां गिनती हूँ ना। हीर और मिर्जा बहुत ज़्यादा गुस्से में, आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से अपने घर को छोड़कर चले जाएंगे और वहां जाएंगे जहां पर उन्हें जाना चाहिए था, यानी कि कोच के घर। और वहां वो क्या देखते हैं कि कोच को भी दिलनवाज मरवा चुका है और उसकी बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा सदमे में है। हीर ये देखकर कि कोच भी उनकी वजह से अब मर चुका है, काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में चली जाएगी। पहले तो वो अम्मा को संभालने की भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन हीर खुद अपने आप को भी नहीं संभाल पा रही, क्योंकि उससे लग रहा है कि मिर्ज़ा और हीर की मोहब्बत की वजह से इतने सारे लोग मरते जा रहे हैं। और इसीलिए अब हीर को लग रहा है कि शायद उससे और मिर्ज़ा को कभी भी एक होना ही नहीं चाहिए था। अगर मिर्ज़ा और हीर एक साथ ना होते तो शायद आज इतने सारे लोग ना मरते, ना ही दिलनवाज को इतना गुस्सा आता हीर और मिर्ज़ा पर। लेकिन दिलनवाज इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि जैसे उसके घर से मिर्ज़ा लेकर गया था हीर को, इस बात को दिलनवाज ने अना का मसला बनाते हुए इतने सारे लोगों की जान ले ली है और अभी भी उसका गुस्सा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब हीर को लग रहा है कि शायद वो और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कोच की माँ को देखती है हीर के, उसका बुढ़ापे का सहारा भी सिर्फ मिर्ज़ा और हीर की मोहब्बत की भेंट चढ़ गया, तो फिर हीर से तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं होता। और वो मिर्ज़ा के पास जाकर फूट फूट कर रोती है और उसे कहती है
کہ اگر وہ اپنی محبت کو ایسے نہ کرتے یا پھر وہ اپنی محبت کے لیے اتنے سارے لوگوں کو انوالو نہ کرتے تو شاید آج کوچ بھی زندہ ہوتا اور اسی طریقے سے باقی اتنے سارے لوگ بھی زندہ ہوتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوچ اور مرزا جو ہے وہ کوچ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتا تھا، یا سچ میں ہیر اور مرزا کی شادی نہ ہوتی تو شاید آج یہ سب لوگ زندہ ہوتے؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سچ میں ہیر اور مرزا کبھی بھی ایک ساتھ خوش نہیں رہیں گے؟ کیونکہ ایسا ہونے ہی نہیں دے گا دل نواز نے یہ چیز نہ صرف انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے بلکہ اس نے سوچ لیا ہے کہ وہ ہیر اور مرزا کو کبھی بھی خوش نہیں رہنے دے گا۔ اس کے لیے وہ ان کے اپنوں کو اتنی تکلیفیں دے رہا ہے، اور اب جب دل نواز جیل سے باہر آتا ہے تو وہ پھر کائنات کو کہتا ہے کہ اب وہ بھی آزاد ہے، کیونکہ ابھی تک تو دل نواز قید میں تھا، اسی لیے اس نے مرزا کی بہن کو بھی قید کر رکھا تھا، لیکن اب جب وہ قید سے باہر آ گیا ہے تو اب وہ بھی اس کو باہر چھوڑ رہا ہے۔ اور یہ بات سن کر کائنات بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے جب دل نواز اسے یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے مرزا نے اس کی حویلی سے لڑکی اٹھائی تھی، ایسے ہی دل نواز نے بھی اس کے گھر سے لڑکی اٹھائی ہے، جس پر کائنات اسے کہتی ہے کہ تم میرے بھائی کے جیسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی تم نے اور میرے بھائی نے تو تمہاری حویلی سے ایک مظلوم لڑکی کو اس کی جان بچائی تھی اور اسے وہاں سے لے کر گیا تھا، اور تم کبھی بھی میرے بھائی جیسے نہیں ہو سکتے۔ جس پر دل نواز غصہ ہوگا، لیکن وہ اب کائنات کو چھوڑ دے گا اور اسے کہے گا کہ اب وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس کو بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ آہستہ آہستہ دل نواز نے سب کو مروا دیا ہے۔ ایسے ہی اس نے مرزا اور ہیر کو بھی ایک دن ایک دوسرے سے دور کر دینا ہے، اور یہ بات سن کر بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہے کائنات، لیکن وہ گھر پہنچ جاتی ہے، اور جب صبیحہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب تو مرزا اور ہیر کی وجہ سے، اور اسپیشلی ہیر کی وجہ سے کائنات کو کڈنیپ کر کے رکھا گیا تھا، جبکہ وہ تو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ ان کی بیٹی کہیں چلی گئی ہے، اور جب ان پر یہ حقیقت کھلی کہ اس میں بھی ہیر کا ہی ہاتھ ہے، تب وہ ہیر کے ہاتھ جوڑتی ہے اور اسے کہتی ہیں کہ وہ خود ہی مرزا کی زندگی سے چلی جائے، کیونکہ ایسے تو مرزا اسے جانے نہیں دے گا۔ اور اتنے سارے لوگوں کی موت اور اس کے بعد کائنات کے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد تو اب ہیر کو بھی یہی لگتا ہے کہ شاید اسے مرزا کی زندگی سے خود ہی نکل جانا چاہیے۔ کیا ہیر مرزا کی زندگی سے نکل کر ٹھیک فیصلہ کرے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتانا۔ مرزا کی ہیر ڈرامہ آپ کب سے فالو کر رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرزا کی ہیر میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا مرزا اور ہیر سرنڈر کر دیں گے کیونکہ وہ اور اپنوں کی قربانیاں نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے دل نواز اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا، نہ ہیر کو اور نہ ہی مرزا کو۔ تو اب کیا کرنے والے ہیں ہیر اور مرزا؟ یہ جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرزا اور ہیر کبھی بھی دل نواز سے بچیں گے یا نہیں؟ کیونکہ مرزا اور ہیر جب بھی دل نواز سے بچنے کے لیے کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو انہیں اور زیادہ
दिलनवाज की नफ़रत और उसकी चाल का सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि वो अब इस सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और इसीलिए अब उसने कहा है कि वो मिर्ज़ा और हीर को नहीं छोड़ेगा और उन्हें घुटनों पर लाकर रहेगा। तो क्या दिलनवाज इस सब में कामयाब होगा या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिर्ज़ा और हीर से इंतकाम लेने के लिए दिलनवाज इतना गिर चुका है कि उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और जब दिलनवाज कोच को भी मौत के घाट उतरवा देगा तब उसे अंदाज़ा होगा कि आखिर वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसे बस ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से वो मिर्ज़ा और हीर से अपना इंतकाम ले ले। इसके लिए वो लोगों की जान ऐसे ले रहा है जैसे कोई मसला ही नहीं हो। और कोच और जोजी की मौत के बाद सच में ही मिर्ज़ा और हीर काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। अम्मा से निगाहें भी नहीं मिला पा रही थी हीर, इसीलिए वो उनके घर भी नहीं जा रही थी। लेकिन अम्मा उसे कहती हैं कि वो उन्हें इतना प्यार करती है, क्योंकि अम्मा को यही लगता है कि कोच की ज़िंदगी इतनी ही थी और अगर हीर और मिर्ज़ा वजह ना बनते तो वो किसी और वजह से चला जाता। लेकिन हीर और मिर्ज़ा जानते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ दिलनवाज ने इसलिए किया है कि इन लोगों ने इनकी इतनी मदद की थी और अब हीर इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि अगर वो ऐसे मिर्ज़ा से शादी ना करती या फिर अपनी ज़िंदगी सिर्फ दिलनवाज से शादी करके ज़ाया कर देती तो आज इतने सारे लोग मौत के घाट ना उतारे जाते। इसी वजह से हीर को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी है। लेकिन दिलनवाज कोई भी इल्ज़ाम अपने सर नहीं ले रहा और वो साफ हर इल्ज़ाम से बचकर निकल रहा है। यही बात है कि हीर और मिर्ज़ा अपने दोस्तों को तो खोते जा रहे हैं, लेकिन दिलनवाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये बात उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और दिलनवाज जो कि ये अहद कर चुका है कि अब हीर और मिर्ज़ा को इबरत का निशान बनाएगा, क्योंकि दिलनवाज की शादी वाले दिन मिर्ज़ा हीर को उसके घर से ले गया था और ये चीज़ दिलनवाज ने अपनी अना का मसला बना लिया है। पहले तो वो दीवाना वार हीर को ढूंढता रहा, लेकिन जिस तरीके से मिर्ज़ा और हीर ने अपने निकाह वाले दिन फिर से दिलनवाज को जेल में बंद करवा दिया, ये चीज़ तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। इसीलिए दिलनवाज ने सोचा है कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो किसी भी हाल में हीर और मिर्ज़ा को माफ़ नहीं करेगा और उनके दोस्तों को ऐसे ही मौत के घाट उतारेगा, ताकि हीर को एहसास हो कि उसने दिलनवाज को ललकार कर कितना हीर और मिर्ज़ा की मोहब्बत का इतना बड़ा दुश्मन है दिलनवाज के वो चाहकर भी हीर और मिर्ज़ा को ना माफ़ कर रहा है और ना ही उन्हें आज़ादी से जीने दे रहा है। कोच की माँ की हालत देखकर हीर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कोच की माँ की ये हालत सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा और हीर की वजह से है, क्योंकि इस बुढ़ापे में अपने बेटे को खो दिया है हीर की वजह से और मिर्ज़ा की वजह से कोच की माँ ने। और ये चीज़ मिर्ज़ा और हीर दोनों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। लेकिन अभी तक तो मिर्ज़ा और हीर हार नहीं मान रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि हीर ज़्यादा देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि हीर को लग रहा है कि जो कुछ भी उसके और मिर्ज़ा की वजह से सबके साथ हुआ है, अगर हीर दिलनवाज से शादी कर लेती तो शायद ये सब कुछ ना होता।
और फिर हीर और मिर्ज़ा आसानी से एक साथ ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका और दिलनवाज ने हीर और मिर्ज़ा का घर से भाग जाना अपनी अना का मसला बना लिया। दिलनवाज जब रिहा होकर आएगा तो फिर वो कायनात को बताएगा कि उसने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो बदला ले सके तैमूर मिर्ज़ा से। और जब कायनात अपने भाई की हिमायत में बात करेगी तब उसको दिलनवाज बताएगा कि अगर वो चाहता तो मिर्ज़ा को भी मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो फिर इसमें खुद उसी की मर्ज़ी थी। और कायनात अपने भाई के लिए ऐसे अल्फाज सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आएगी और डर भी जाएगी, क्योंकि वो इतना तो समझ चुकी है कि दिलनवाज बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। लेकिन फिर भी दिलनवाज से वो डर नहीं रही थी। लेकिन जब वो देखती है कि दिलनवाज ने जो कुछ किया वो सब कुछ वो कायनात को बताता है कि उसी ने जोजी और कोच को ना सिर्फ मरवा दिया है, बल्कि अगर दिलनवाज चाहता तो वो तैमूर को मरवाने से भी चूकता नहीं। लेकिन अभी वो ऐसा नहीं चाहता है और इसका मेन रीज़न यही है कि दिलनवाज चाहता है कि हीर और मिर्ज़ा को ख़तरनाक अंजाम करे और उन्हें खुद ही इसके पैरों में आके गिरने का इंतज़ार कर रहा है दिलनवाज, क्योंकि वो चाहता है कि जैसे हीर ने उसकी शादी वाले दिन भाग कर दिलनवाज की इज्जत दो कौड़ी की है, इसी तरीके से भी वो अब इंतकाम लेगा मिर्ज़ा और हीर से। आपको क्या लगता है कि मिर्ज़ा और हीर एक बार फिर से दिलनवाज के हत्थे चढ़ेंगे या नहीं? क्योंकि दिलनवाज अभी तक अपने दुश्मनों को माफ़ करने के बारे में नहीं सोच रहा है और यही वजह है कि दिलनवाज ने बाहर आते ही बयान दिया है कि वो बेगुनाह था और इसीलिए उसने पूरी सज़ा भी काटी है। लेकिन वो खुद भी जानता है कि वो किस कदर गलत इंसान है और कोच की माँ की हालत देखकर हीर और मिर्ज़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हीर तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जानती है कि जिस तरीके से कोच की माँ ने हीर को अपनी बेटी समझा और जिस तरीके से उसको प्यार और मान दिया, लेकिन आज हीर और मिर्ज़ा की वजह से कोच इस दुनिया में नहीं रहा और ये चीज़ हीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का एहसास करवा रही है। वो मिर्ज़ा के साथ बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि अगर सिर्फ हीर दिलनवाज से शादी कर लेती तो आज इतने सारे लोग उनकी वजह से ना मरते। इतने सारे लोगों की मौत की वजह हीर और मिर्ज़ा की मोहब्बत है। ये बात सोच सोच कर हीर से बर्दाश्त नहीं हो रहा और उसे लग रहा है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वो इस तरीके से मिर्ज़ा के लिए दिलनवाज की हवेली से ना आती तो शायद आज कोच और जोजी जिंदा होते। लेकिन कोच की माँ ने बताती है कि जो जैसे मरना था जिसको वो ऐसे ही मर गया है। इस सब का बोझ हीर और मिर्ज़ा अपने ऊपर ना लें, क्योंकि हीर और मिर्ज़ा ने उनके आंगन को जिस खुशियों से भरा था वो नहीं चाहती कि हीर और मिर्ज़ा अब भी या आगे चलकर ऐसे दुखी हों और उनकी सारी कुर्बानियों को वेस्ट कर दें। इसीलिए जब हीर कहेगी कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, तब भी हीर की माँ उसे समझाएगी कि वो ऐसा ना सोचे और कोच की माँ को भी ये बातें काफ़ी ज़्यादा बुरी लगेंगी, क्योंकि वो कहेगी कि जब हमने तुम्हें मोहब्बत और इज़्ज़त से रखा तो फिर तुम कौन होती हो ये सब कहने वाली और करने वाली। और हीर को भी अंदाज़ा होगा कि वो अपनी जल्दबाजी में और दुख में किसी का भी दुख नहीं समझ रही। और फिर हीर बहुत ज़्यादा दुखी होकर
اس کو کہے گی کوچ کی ماں کو کہ وہ ان کے ساتھ تو رہ سکتی ہے، لیکن اندر ہی اندر ہیر ختم ہو چکی ہے۔ اور جب کائنات واپس آئے گی دل نواز کی قید سے، اور جب سب کو پتہ چلے گا کہ کائنات دل نواز کی قید میں تھی، تب سبیحہ ایک بار پھر سے ہیر کے آگے ہاتھ جوڑ دیں گی کہ وہ تیمور کی زندگی سے نکل جائے، کیونکہ اب سبیحہ کچھ بھی ایسا برداشت نہیں کر سکتی کہ جس کی وجہ سے ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی پر کچھ ایسا وقت آئے کہ وہ اپنے کریئر کو پھر سے تباہ کر لیں۔ تیمور ہیر کو نہیں چھوڑے گا، وہ یہ جانتی ہیں، اسی لیے وہ ہیر کے اکیلے میں ہاتھ جوڑیں گی اور اسے کہیں گی کہ وہ تیمور کی زندگی سے چلی جائے، کیونکہ جوان بیٹی کو بھی اتنے دن کسی کی قید میں رکھ کر اس کی عزت نیلام ہو سکتی تھی، لیکن ابھی تک تو اس کی عزت بچی ہوئی ہے۔ جب دل نواز کہتا ہے کائنات کو کہ اس نے ہیر کو اس کے گھر سے اٹھایا تھا تیمور نے، اسی لیے کائنات کو اٹھایا ہے دل نواز نے، تب کائنات بتائے گی کہ اس کے بھائی کے ہوتے ہوئے کائنات کی عزت پر حرف تک نہیں آ سکتا، لیکن مرزا اسے یہاں سے بھی لے جائے گا۔ لیکن دل نواز تو پہلے ہی اسے چھوڑنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یہاں سے جا سکتی ہے، لیکن جب کائنات اپنے بھائی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے گی تو دل نواز اسے کہے گا کہ آج تو وہ کوچ کا جنازہ اٹھا رہا ہے، لیکن اگر دل نواز چاہے تو تیمور کو مارنے میں بھی اسے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اور یہ سن کر کائنات اپنے بھائی کے لیے تھوڑا سا ڈر جاتی ہے، کیونکہ وہ بہن ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کا بھائی کسی بھی مصیبت میں آئے۔ سبیحہ جب کائنات کو گھر میں دیکھتی ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ کائنات اور مرزا کبھی بھی ہیر کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے وہ ہیر کو ہی فورس کرتی ہیں کہ ہیر ان کے بچوں کی زندگی سے نکل جائے۔ کیا ہیر سچ میں کائنات اور مرزا کی زندگی سے نکل جائے گی؟ ابھی جس مقام پر ہیر کھڑی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہیر یہ فیصلہ کر لے گی، کیونکہ ہیر نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے اور لوگ موت کے منہ میں جائیں۔ اور سبیحہ جس طریقے سے ماں ہونے کے ناطے ہاتھ جوڑ کر ہیر کو یہاں سے جانے کا کہیں گی، اس بار ہیر کو بھی لگے گا کہ شاید اسے اب یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیر اور مرزا کے دور ہونے سے یہ مصیبتیں جو دل نواز ان پر ڈال رہا ہے ختم ہوں گی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے ضرور بتایا کریں۔ مرزا کی ہیر ڈرامے میں اتنی ایموشنل ایپیسوڈ دیکھ کر آپ کا کیا حال ہوا؟ کہ آپ اس ایپیسوڈ کے ساتھ ساتھ روئے تھے؟ کامنٹس میں بتانا مت بھولیے گا۔ مرزا اور ہیر کی لو سٹوری میں جہاں پر ابھی تک مرزا اور ہیر کو شادی کرنے کے باوجود بھی دل نواز نے ٹینشنوں میں گھیر رکھا ہے، وہیں مرزا اور ہیر کے اپنوں کی موت نے دونوں کو کافی زیادہ توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہیر کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے مرزا کے ساتھ نہ آتی تو شاید آج کوچ اور جوجی زندہ ہوتے، اور اب ہیر کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس سب کے پیچھے صرف اور صرف ہیر اور مرزا ہے، اسی لیے ہیر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی اور اس کا رو رو کر برا حال ہے۔ حالانکہ مرزا اسے سمجھا رہا ہے کہ اس سب میں ہیر کی غلطی نہیں ہے، لیکن ہیر تو روئی جا رہی ہے، اسے یہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ ہی اس کوچ اور جوجی کی موت کی اصل ذمہ دار ہے، کیونکہ ہیر کو لگتا ہے کہ اگر وہ دل نواز کے گھر سے نہ بھاگتی اور وہ شادی کر لیتی دل نواز سے تو ابھی تک صرف اور صرف ہیر کی زندگی ہی تباہ ہوتی، لیکن ایسے تو اتنے سارے لوگوں کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اور کوچ کے مرنے کے بعد ابھی ہیر اس گلٹ سے نکلی بھی نہیں تھی
कि ऐसे में कायनात का वापस आकर ये बताना कि उससे भी दिलनवाज ने कैद किया हुआ था सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा और हीर के रवैये की वजह से इंतकाम लेने के लिए, तब तो हीर को यही लगता है कि शायद अब उसे मिर्ज़ा की ज़िंदगी से सच में ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हीर और मिर्ज़ा एक साथ रहेंगे दिलनवाज उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। हीर ये सोच रही है कि अब उसे जाकर दिलनवाज से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि वो सबको माफ़ कर दे, क्योंकि दिलनवाज अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है और वो हर हाल में मिर्ज़ा और हीर की फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। यही वजह है कि हीर नहीं चाहती कि अब मिर्ज़ा और हीर की फैमिली में से कोई भी दिलनवाज की वजह से ख़तरे में आए और उसकी जान मुश्किल में पड़े। हीर ने ये सोच लिया है, और जब सबीहा उन्हें कहती है कि उसी की वजह से उनकी जवान बेटी आज बेआबरू होते होते बच गई, अगर सारी दुनिया को ये पता चल जाए कि वो किसी की कैद में थी इतने अरसे से, तो फिर क्या होगा। जिस पर हीर को एक बार फिर से दुख होता है कि आखिर वो कितने लोगों की दुख का सबब बनती जा रही है, और वो फैसला कर लेती है कि उसे अब तैमूर मिर्ज़ा की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, जबकि कायनात उसे बताती है कि वो आज भी हीर और मिर्ज़ा को सपोर्ट कर रही है। लेकिन हीर खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रही है, क्योंकि हीर को लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ हीर की अपनी दिलनवाज से शादी ना करने की वजह से हो रहा है। आपको क्या लगता है कि हीर को सच में दिलनवाज के पास चले जाना चाहिए? क्या इस तरीके से सब कुछ सही हो जाएगा, या फिर दिलनवाज फिर भी नुकसान पहुंचाएगा तैमूर को? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिर्ज़ा की हीर ड्रामे में ये एक लव स्टोरी है जिसमें विलन है दिलनवाज। तो आपको ये लव स्टोरी कैसी लग रही है? क्या आप इस लव स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इस ड्रामे में हीर और मिर्ज़ा की लव स्टोरी को बिला वजह इतना लंबा किया गया है? अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, और पाकिस्तान या दुनिया के किस हिस्से से आप ये ड्रामा देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से आगाह किया करें और बताया करें कि आपको इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा अच्छा और ख़ास क्या लगता है, क्योंकि मिर्ज़ा की हीर ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूल ना हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी इसकी, बहुत सारे लोग इसको देखते और पसंद करते हैं। क्या आपको भी मिर्ज़ा की हीर ड्रामा पसंद है और आप ये ड्रामा स्टार्ट से देख रहे हैं या नहीं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मिर्ज़ा की हीर ड्रामे में अभी तक आपने क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद की है। क्या सच में मिर्ज़ा और हीर कभी भी एक साथ खुश रह पाएंगे? क्या दिलनवाज उन्हें खुश रहने देगा? क्योंकि दिलनवाज का तो मकसद ही हीर और मिर्ज़ा की ज़िंदगी को मुश्किल करना है। तो आपको क्या लग रहा है कि हीर और मिर्ज़ा दिलनवाज से जीत पाएंगे या नहीं, या फिर कभी भी मिर्ज़ा और हीर की ज़िंदगी में ये बात नॉर्मल होगी कि वो दोनों शादी कर कर खुश रहेंगे? क्या आपको लगता है कि दिलनवाज कभी भी मिर्ज़ा और हीर को खुश रहने देगा, या फिर मिर्ज़ा और हीर खुद ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या लगता है आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिर्ज़ा की हीर ड्रामा आपको कितना पसंद है? आप ये ड्रामा पाकिस्तान या दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं?
कमेंट करके अपनी कंट्री का नाम ज़रूर लिखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा मिर्ज़ा की हीर में हिना अफरीदी का एक्टिंग ज़्यादा पसंद आ रही है, जो कि हीर का किरदार प्ले कर रही हैं, या फिर अली रज़ा जो कि तैमूर का किरदार प्ले कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा पसंद है, या फिर जाहिद अहमद जो कि दिलनवाज का किरदार निभा रहे हैं। इस ड्रामे में सबकी एक्टिंग से आप कितने सेटिस्फाई हैं, या फिर आपको लगता है कि इस ड्रामे में कुछ ओवर एक्टिंग हो रही है? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तानी ड्रामा आप किस वजह से देखते हैं। आपको पाकिस्तानी ड्रामा में सबसे अच्छा क्या लगता है, क्या चीज़ है जिससे आप पाकिस्तानी ड्रामा से रिलेट करते हैं। मिर्ज़ा और हीर जो कि ये सोच रहे थे कि शायद उनकी शादी करने के बाद दिलनवाज खामोश हो जाएगा और उन दोनों को तंग करना छोड़ देगा, लेकिन ऐसा ना हो सका, बल्कि दिलनवाज तो दोनों से इंतकाम लेने में इतना पागल हो चुका है कि उनके हीर और मिर्ज़ा के अपनों को मौत के घाट उतारता जा रहा है। मिर्ज़ा और हीर को जब ये पता चलता है कि अब अचानक से कोच भी मर चुका है, तब हीर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कहती है मिर्ज़ा को कि अब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, लिहाजा वो अब इस सब से थक गई है और वो चाहती है कि अब मिर्ज़ा और हीर दोनों चाहते हैं कि अब इस सब से भाग जाएं और अब जो भी हो उनके साथ, लेकिन अब वो दिलनवाज से लड़ना भी नहीं चाहते। तो क्या अब मिर्ज़ा और हीर दिलनवाज से डर कर उससे दूर भाग जाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है कि मिर्ज़ा और हीर दिलनवाज का मुकाबला करेंगे या फिर दोनों अब दिलनवाज के आगे सरेंडर कर देंगे? और दिलनवाज जो कि यही चाहता है कि मिर्ज़ा और हीर खुद ही उसके आगे आ जाएं और वो उनसे अपना इंतकाम ले सके। आपको क्या लगता है कि मिर्ज़ा और हीर के इंतकाम के चक्कर में इतने सारे लोग जो मर चुके हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए मिर्ज़ा और हीर को? क्योंकि अभी तक तो दोनों इस बात से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं कि उनकी वजह से कोच की भी मौत हो गई है और माँ जो कि कोच उनके बुढ़ापे का सहारा था और अब वो बिल्कुल अकेली रह गई हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी अम्मा ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो कहती हैं मिर्ज़ा और हीर को कि उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत से रखा था, तो वो क्यों दोनों ये सोच रहे हैं कि उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। और जब हीर और मिर्ज़ा इस बात को समझ जाते हैं कि अम्मा अब उन्हें यहाँ से जाने नहीं देंगी, तो दोनों को लगता है कि शायद वो सच में अम्मा के साथ ही यहाँ रहेंगे और अम्मा का गम ऐसे ही कम कर सकते हैं कि अगर वो दोनों भी अम्मा को छोड़कर चले गए तो अम्मा बेचारी क्या करेंगी। इसीलिए मिर्ज़ा हीर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अम्मा खुद ही यहाँ से जाना चाहती हैं और उन्हें लगता है कि शायद अब उनका यहाँ पर कोई नहीं है और उन्हें यहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि अम्मा का यह फ़ैसला सही है और उन्हें भी कोच के जाने के बाद यहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो कि ये जानते हैं कि मिर्ज़ा की हीर में कायनात, जो कि मिर्ज़ा की फैमिली को लग रहा था कि कायनात जो है वो खुद से कहीं चली गई है, लेकिन हकीकत में कायनात कहीं नहीं गई थी, बल्कि मिर्ज़ा से इंतकाम लेने के लिए दिलनवाज ने उससे किडनैप कर लिया था। और अब जब कायनात ये बात अपने भाई को बताएगी तो उसे एहसास होगा कि दिलनवाज किस कदर घटिया आदमी है और वो किस हद तक जा सकता है। इसीलिए वो कहेगा हीर को कि अब वो इतनी परेशान ना हो, बल्कि
اب وہ مقابلہ کریں گے دل نواز کا۔ کیا سچ میں ہیر اور مرزا دل نواز کا مقابلہ کر پائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، کیونکہ ابھی تک بہت سارے لوگ مرزا کی ہیر ڈرامے سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ محبت کرنے والے ہمیشہ ایسے ڈرامات سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرزا کی ہیر ڈرامے میں سب سے زیادہ کیا چیز انٹرسٹنگ ہے، اور کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس ڈرامے سے باندھ کے رکھا ہے؟ آپ پاکستانی ڈراماز کس ڈرامہ کی وجہ سے فالو کرنے لگے ہیں، اور کس ڈرامہ کو دیکھ کر آپ کو پاکستانی ڈرامہ اتنے اچھے لگنے لگے ہیں کہ آپ ہر ڈرامہ فالو کرتے آ رہے ہیں؟ آپ کے فیملی میں پاکستانی ڈرامہ صرف آپ دیکھتے ہیں یا سب لوگ دیکھتے ہیں؟ گلوبلی پاکستانی ڈرامہ بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے، اسپیشلی پاکستانی ڈرامے کا انڈیا میں بہت زیادہ کریز آج کل دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کیا آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے، یا پھر دنیا کی کس کنٹری سے آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں؟ کامنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ کائنات کی واپسی نے ایک نیا ہی رخ دے دیا ہے کہانی کو، جیسے کہ سب سوچ رہے تھے کہ کائنات جو ہے وہ خود سے گھر چھوڑ کر گئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ کائنات تو مرزا کی وجہ سے دل نواز کی قید میں تھی، اور یہ بات جب سے مرزا کو پتہ چلی ہے تو اس سے کافی زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ وہ جو اپنی بہن کو واپس لانا چاہتا تھا، اسے پتہ کیوں نہ چلا کہ اس کی بہن دل نواز کی قید میں ہو سکتی ہے، اور وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سک رہا تھا کہ دل نواز نے اس کی بہن کو قید کیا ہوا ہے، بلکہ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید کائنات خود ہی گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ اور جب صبیحہ کو یہ ساری باتیں پتہ چلیں تو پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب کائنات یا پھر مرزا کے سامنے نہیں کہے گی ہیر کو کہ وہ یہاں سے چلی جائے، بلکہ وہ تو اب ہیر کو اکیلے میں سمجھائے گی کہ وہ اس کی فیملی کا پیچھا چھوڑ دے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہیر بھی بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگ مر چکے ہیں، اور جب صبیحہ اس کے ہاتھ جوڑ کر کہیں گی کہ وہ یہاں سے ان کی زندگیوں سے دور چلی جائے، تب ہیر کو بھی لگے گا کہ شاید اس کا دور جانا ہی سب سے زیادہ بہتر فیصلہ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیر سچ میں چھوڑ کر مرزا کو کہیں دور چلی جائے گی، یا پھر دل نواز کے پاس جا کر اس سے معافی مانگے گی؟ کیونکہ جس طریقے سے دل نواز مرزا اور ہیر کے اپنوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اب یہ بات تو ہیر کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ مرزا کے ساتھ رہے گی تو دل نواز ایسے ہی غصہ رہے گا۔ اسی لیے دل نواز کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یا تو اسے مرزا کو چھوڑنا پڑے گا، یا پھر اسے اب جانا پڑے گا خود ہی دل نواز کے پاس، اس سے معافی مانگے گی اور اس سے کہے گی کہ وہ اس کی زندگی میں واپس آنا چاہتی ہے، اور دل نواز تو یہی چاہتا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہیر اور مرزا اس کے قدموں میں آ کر جھک جائیں۔ کیا ہیر اور مرزا دل نواز کے آگے ہار مان لیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پاکستان یا دنیا کے کس حصے سے آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتانا، اور یہ بھی بتانا کہ آپ کو پاکستانی ڈرامہ میں سب سے خاص کیا لگتا ہے، اور کس چیز نے آپ کو پاکستانی ڈرامہ کا فین بنا دیا ہے، کس چیز نے آپ کو پاکستانی ڈرامہ سے ریلیٹ کروایا ہے، اور کیا چیز ہے جس کو آپ پاکستانی ڈرامہ میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور کس چیز نے آپ کو
पाकिस्तानी ड्रामा का एडिक्ट बनाया है। क्या आप भी इंडिया से पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामा का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा है। इंडियन बहुत ज़्यादा शौक़ से पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं। तो क्या आप भी ये ड्रामा इंडिया से देख रहे हैं या फिर पाकिस्तान के किस हिस्से से या दुनिया के किस हिस्से से आप ये ड्रामा देख रहे हैं? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कंट्री का नाम लिखना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का छोटा सा कमेंट हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है।